चलें बच्चा जो है उससे वो नहीं हुआ, मान लिया बात के बच्चा चलो वो यानी कि पहले से बीमार था, लेकिन ये जो वाक़या घर में पेश आया जिस तरह से यानी कि पुलिस ने आके धावे बोले जिस तरह से आगे किया है तो वो आगे जो तोड़ फोड़ की है तो बच्चा जो है वो ज़ाहिर उसमें दिमाग में ये चीज़ ली है। और बच्चा कोई भी बच्चा हो वो अपने जहन में ये बात ले लेगा और वो जो है नफसियाती अमल से गुजरेगा, लाजमी वो परेशान रहेगा। और सब बच्चे जैसे तो नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाहिम्मत पाकिस्तान से नईमुर रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इबाद इस दुनिया से चला गया, 9 साला मासूम बच्चा। और मैं तकरीबन कोई यानी कि आप समझ लें कि जब से ये यानी कि बच्चा जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ उस वक्त से मैं इस बच्चे की वीडियोज़ या तस्वीर जो है मैं सोशल मीडिया पर देखता हुआ आ रहा हूँ। और वो दिन ब दिन जो है रोज़ बरोज़ जो है वो वीक होता गया और आखिरकार जो है वो यानी कि वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन हम लोग जो है हमने कोई कसर नहीं छोड़ी इस बच्चे को जो है ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए। हमने सिर्फ सियासत की है, चाहे वो मुखालफिन हो चाहे वो उसके बच्चे के हक़ में हों। हमने मुकम्मल तौर पर सियासत की है, किसी ने कोई सच नहीं बोला है। यानी कि जो मुखालफिन हैं वो अम्मार के बारे में जो है वो यही बात कर रहे हैं कि ये जो है बच्चा जो है ये पहले से ही जो है बीमार है ये, और पहले से ही हॉस्पिटलाइज्ड था बच्चा ये, और इसका इलाज पहले से ही चल रहा है। तो बहरहाल ये जो इबाद इनके जो वालिद साहब हैं इसकी वजह से जो है ये बच्चा जो है वो नहीं यानी कि वो हुआ, ये पहले से बच्चा जो है वो बीमार था। तो अब ये आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो इधर से जो फैमिली है अम्मार की, इनके चचा जो हैं वो ये बता रहे हैं कि जिस दिन से जो है उनको पुलिस ने उठाया इनके वालिद साहब को इबाद को, उस वक्त से बच्चे ने जो है ज़हनी टेंशन ले ली है। और पुलिस जो है बार बार घर पे आ रही थी और बार बार छापे मार रही थी, तोड़ फोड़ भी करी थी और तशद्दुद भी करी थी बकौल उनके चचा के अम्मार के। तो उस चीज़ को उस बच्चे ने जो अपने जहन पे बहुत ज़्यादा ले लिया और लेते लेते ले लिया। और यानी कि उस बच्चे को वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यार था, उनका कहना ये, उनके चचा का कहना यही है, उस बच्चे का बहुत ज़्यादा प्यार था अपने यानी कि वालिद साहब से। और वो हर वक्त पापा पापा करता रहता था। और जब उसके एग्ज़ाम्स भी हुए, जब उसके वालिद साहब को गिरफ़्तार किया गया उसके बाद जो एग्ज़ाम्स हुए हैं बच्चे के, उसमें भी उसने पापा पापा लिखा है। तो सूरत हाल यानी कि यहाँ तक पहुँच चुकी थी। तो अब मैं इनके समझ से कासिर था कि असल में ये वजह क्या है, कसूर किसका है, गलती क्या है। अब दोनों तरफ से ट्रोलिंग जारी थी, उनके हमायती उनके मुखालफिन भी जो है दूसरे को वो बोल रहे थे। कोई जो है ये कह रहा था कि इनके मुखालफिन ये कह रहे थे कि ये जो है इस बच्चे के ऊपर जो है सियासत की जा रही है, जबकि वो फैमिली ये कह रही है कि हम बच्चे पे सियासत नहीं कर रहे हैं बल्कि इस तरह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो बाल एक डॉक्टर हैं, उन्होंने भी ये फरमाया है कि इस बच्चे को जो है एक यानी कि मलेरिया जो है वो बिगड़ जाता है खसरे के बाद। कोई ऐसी बात उन्होंने कही, बल मेडिकली बात है, मुझे इसके बारे में इतना इल्म नहीं है। बल मतलब अलमुख्तर ये कि वो बच्चा जो है ऑलरेडी पहले से जो है नहीं कि वो बीमार था। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा कि सच क्या है झूठ, लेकिन मैं इतने अच्छे से प्रोग्राम इस नहीं कर रहा था कि मुझे चीज़ें क्लियर ही नहीं हो रही थी कि असल में बात क्या है और हकीकत क्या है। लेकिन मैंने इन तमाम इनके प्रोग्राम्स इनके देखे, इनके सारी इनकी बातें सुनी, इनकी बातें पढ़ी मैंने यानी सोशल मीडिया के ऊपर। तो मेरे सामने जो है ना एक मेरा जो अपनी राय है ज़ाती, जो मेरे सामने जो मुझे जहन में मेरे आई कि यार कि ये अगर चीज़ें ना होती तो ये आज यहाँ तक बात ना पहुँचती। तो पहली बात ये है कि मतलब यानी कि बात पढ़ने को आई है सोशल मीडिया पे ही। इबाद साहब का बेटा जो अम्मार जो बेचारा फौत हो गया, शहीद हो गया, बल्कि मैं शहीद कहूँगा उसको, वो जो है यानी कि वो हॉस्पिटल में था और 9 मई का जो वाक़या पेश आया है उसमें इबाद साहब जो है वो उसको छोड़कर चले गए 9 मई के वाक़े के अंदर। फिर आपको पता है कि पूरी कौम जो है बिखरी हुई थी इमरान खान की गिरफ्तारी पर, और लोग निकले हुए थे बाहर, और उसमें गाइडेंस भी चल रही थी और बड़ा कुछ उसमें चल रहा था। आपको पता है जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो बहुत से साजिशी जो है ना सिस्टम जो है चलना शुरू हो जाता है और वो मुतहरिक हो जाते हैं। तो वो यानी कि इस तरह से वो उसमें मुलव्वस निकले और उनकी वीडियोज़ भी कुछ थी जो सोशल मीडिया पर आई। तो उसके बाद उनको जो है फिर गिरफ्तार करने के लिए घर पे छापे मारे गए। अच्छा, पुलिस जो है यानी कि अब मैं इस चीज़ पर पहुंचाऊंगा, पुलिस को चाहिए था कि वो यानी कि घर में अगर छापा मारने आ रही है तो ये तोड़ फोड़ तशद्दुद करना, यानी कि वो जो बच्चा है वो बच्चों पर क्या ये चीज़ असरअंदाज होगी, मतलब इस चीज़ को सोचना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ बड़ी अहम है। ये बात चलें बच्चा जो है उससे वो नहीं हुआ, मान लिया बात के बच्चा चलो वो यानी कि पहले से बीमार था, लेकिन ये जो वाक़या घर में पेश आया जिस तरह से यानी कि पुलिस ने आके धावे बोले जिस तरह से आगे किया है तो वो आगे जो तोड़ फोड़ की है तो बच्चा जो है वो ज़ाहिर उसमें दिमाग में ये चीज़ ली है। और बच्चा कोई भी बच्चा हो वो अपने जहन में ये बात ले लेगा और वो जो है नफसियाती अमल से गुजरेगा, लाजमी वो परेशान रहेगा। और सब बच्चे जैसे तो नहीं होते। तो बल उस बच्चे ने जो है वो ये किया, उसने जहन पे लिया और शायद वो जो चीज़ है वो ज़्यादा बढ़ गई। अगर वो पहले से बीमार थे तो वो चीज़ ज़्यादा बढ़ गई और यानी कि वो चीज़ ख़तरनाक हद तक गई कि वो बच्चा जो है दुनिया से चला गया।
और दूसरी तरफ ये है कि इबाद साहब की जो गलती ये है कि उनके जो वालिद साहब हैं, जब उनका बच्चा जो है वो एडमिट है हॉस्पिटल में और सख्त बीमारी में मुब्तला है या उनको पता है इस बात का, तो वो उसको छोड़कर क्यों वो 9 मई के वाक़यात में जो है वो चले गए। चलें ठीक है, लीडर के लिए इंसान बाहर निकलता है, बिल्कुल जमहूरी हक़ है, जाना चाहिए बाहर, बिल्कुल आपको एहतजाज करना चाहिए, लेकिन एहतजाज का भी एक तरीका है, एहतजाज पुरअमन एहतजाज करना चाहिए हमें। जो हम मुल्की अमलाक को जब नुकसान पहुँचाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और हम ज़ाहिर फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है उनके ऊपर धावा बोला जाके, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इसकी ज़रूरत नहीं थी। आप सिंपल एक एहतजाज करते, इकट्ठे होते, रोज़ एहतजाज करते, शम्में जलाते, एक खामोश एहतजाज करते, एक यानी कि पुरअमन एहतजाज करते, तो ये आज चीज़ पायदार होती है, बड़ी यानी कि मुफाद में होती है आप सबके। तो वो खैर तोड़ फोड़ हुई, तोड़ फोड़ में ज़ाहिर वो भी इसमें शरीक हुए और शरीक होने के बाद जो है पुलिस उनके घर में आके छापे मारती है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों तरफ से गलती है। ये जो है गलती इनके वालिद साहब की भी है कि उसको वो छोड़ के जो है वहाँ पे हॉस्पिटल में वो चले गए, वहाँ पे 9 मई को जो वाक़यात हुए उसमें वो चले गए, उसमें शामिल हो गए। और दूसरा ये कि पुलिस अगर गिरफ्तार करने के लिए आई है घर पे, तो उन्होंने इतना ज़हनी टॉर्चर किया उनके पूरी फैमिली को, अम्मार की फैमिली को, इबाद साहब की फैमिली को इतना टॉर्चर किया कि वो जो बच्चा है वो उसको जो है वो ज़हनी तौर पे उसको जो है वो कबूल नहीं कर सका, और वो जो है यानी कि उसमें मज़ीद दिन ब दिन जो है वो उसमें वो यानी कि वो वीक होता गया और वो जो है आज हमारे साथ इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है, शहीद हो गया। तो ये 2 गलतियाँ हैं जो कि दोनों तरफ से गलतियाँ हुई हैं। मैं ये समझता हूँ हम किसी एक को कहें कि यार कि इसकी वजह से हुआ या वो कहे कि इसकी वजह से हुआ, तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हमें नहीं पढ़ना चाहिए। अब जो होना था वो हो गया। अब चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं उनको चाहिए कि वो इस चीज़ का नोटिस लें, इस चीज़ के बकायदा तहकीकात करवाई जाएँ, पता लगाया जाए कि आया कि मामला क्या है, वजूहात क्या हैं। और मैं समझता हूँ कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए। मैं वकील नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कानून का इतना, लेकिन मैं हो सकता कानून हो, अगर नहीं है तो एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जहाँ पे ऐसे वाक़यात हों, ऐसा कोई चीज़ हो जहाँ पे कोई घर में बच्चा बीमार है या किसी बच्चे ने ज़हनी तासुर ले ली, ज़हन में वो चीज़ उसने ले ली है, तो वहाँ पे जब ज़िंदगी और मौत का मामला बन जाए तो वहाँ पे कुछ ऐसी रिलैक्सेशंस होनी चाहिए कि बच्चा जो है अपने वालिद से मिल रहे या वालिद अपने बच्चे से मिल रहे, या कुछ अरसे के लिए उसको नज़र बंद कर दी जाए घर में। तो वालिद को नज़र बंद कर देते घर के अंदर कुछ अरसे के लिए। अगर वो बच्चा जब वो ठीक हो जाता, संभल जाता, तो वो बच्चे को कन्वेंस भी करते, आराम से समझाते भी उसको, तो फिर वहाँ से वो चले जाते। ये चीज़ें मतलब पॉसिबल थी चीज़ें, मैं समझता हूँ। और अगर ये चीज़ें की जाती इस तरह से, तो ये इतनी बड़ी पॉलिटिक्स ना होती और इस तरह से लोग इस तरह से एक दूसरे के ऊपर जो है मुखालफिन जो है वो नहीं करते। और मैं समझता हूँ कि जो मुखालफिन है जो ये बात कर रहे हैं कि ये जो है अम्मार के ऊपर जो है ये सियासत कर रहे हैं पीटीआई वाले, तो मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि भाई देखिए, बच्चे जो हैं सबके साझे होते हैं, बच्चा दुश्मन का भी क्यों ना हो, उस पर भी इंसान को जो है रहम आता है। तो इस पर आप ये सियासत ना करते, बल्कि आप इस चीज़ की आवाज़ उठाते, सारे मिलके पूरी कौम इकट्ठी होकर आवाज़ उठाती कि भाई इस बच्चे की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में है, और सब मिलकर जो है वो यानी कि वो ज़ोर डालते, प्रेशर डालते कि वो जो है इनको जो है मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए टाइम दिया जाए। और मैं समझता हूँ उनको नज़रबंद किया जाता घर के अंदर तो कोई ऐसा मसला नहीं था। कौन से कोई यानी कि उनके वो बड़े डाकू थे, चोर थे, दहशतगर्द थे, जो कि मतलब उनको 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए भी उनको जो है नहीं छोड़ा जा सकता था। तो तमाम चीज़ें हैं रियासत के पास, जो है तमाम मशीनरी है, वो चाहे तो उनको नज़रबंद कर सकती थी जब तक बच्चा उनका जो है वो इस यानी कि ट्रैक पे ना आ जाता कि वो जो है उसको उस वक्त तक जो है उनको नज़रबंद कर सकते थे। लेकिन नहीं ऐसा किया, चीज़ों को बिगाड़ पैदा किया, चीज़ों में बिगाड़ पैदा होता गया और बात यहाँ तक पहुँची कि बच्चा जो है वो शहीद हो जाता है। तो बहरहाल यकीन करें कि मैंने इस पर प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम में उस पर पहले करूँगा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, सच क्या है, झूठ क्या है। तो बल जो मैं जिस यानी कि नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इसमें वालिद साहब का इनका बड़ा कसूर है, और उसके बाद जो कसूर है वो है हमारे जो पुलिस इदारा है, जिन्होंने जिस तरह छापे घर पर आके मारे हैं। वो ज़ाहिर है खुद तो नहीं किया, ऊपर से हुक्म होगा, हुक्म की उन्होंने तामील की है, जिस तरह कहा होगा उस तरह उन्होंने मतलब यानी कि अपना रोल अदा किया है। तो बहरहाल मुझे यकीन करें बेइंतहा दुख है। मैं खुद भी एक बाप हूँ, मेरे भी बेटे हैं, बच्चे हैं मेरे। तो यकीन करें कि मैं मतलब यानी कि मैं रोज़ यानी कि जब भी सोशल मीडिया खोलता हूँ, हर वक्त ये बच्चा मेरे सामने आ रहा होता है, वीडियो की शक्ल में, तस्वीर की शक्ल में आ रहा होता है, और बस बर्दाश्त से बाहर होती है बात ये। तो बहरहाल नाज़रीन, ये मतलब हमारे चाहिए, हमारी पूरी कौम को चाहिए कि ऐसे मामलात के अंदर वो कौमी सतह पर आके इकट्ठे हो जाएँ और इंसाफ की और सही बात करें। बाकी ये बात साहब ने जो कुछ किया है, जो गलत उन्होंने किया है, जो तोड़ फोड़ की है, बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, तो वो एक अलग किस्सा है, वो अलग एक कहानी है। लेकिन बात यहाँ पे हो रही है कि ये जो मासूम बच्चा है, ये जो है मतलब ये पापा करता हुआ जो है इस दुनिया से चला गया, और वो यानी कि उसको मिलने के लिए नहीं छोड़ा गया, या उसके बाप को नहीं छोड़ा गया। कम से कम उनको मिलने दिया जाता होता तो शायद, मौत तो बरहक है, लेकिन फिर भी एक बात है कि इंसान जो है वो यानी कोशिश तो करता है ना कि शायद कोई रास्ता निकल आए।
तो मुझे नाज़रीन बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात का और बहुत ज़्यादा दुख है, और यकीन करें दिल जो है खून के आंसू रो रहा है। तो नाज़रीन मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। बाहिम्मत पाकिस्तान सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।